विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता शांति प्रकाश जाटव जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव तारनाथ जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। अभी थोड़ी ही देर पहले शांति प्रकाश जाटव जी, क्योंकि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि जो मैं मणिपुर में देख रहा हूं, मैंने भारत के किसी भी कोने में नहीं देखा। इतने समय से सर मणिपुर जल रहा है, 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन लगातार राहुल गांधी हो या विपक्ष के अन्य नेता आपको मणिपुर के मुद्दे पर ही घेर रहे हैं। क्या कारण है कि आप लोगों को वहां पर जाने का समय नहीं मिल पा रहा? देखिए, सही मायने में मणिपुर जो है वहां पर स्थिति आज से नहीं बल्कि काफी वर्षों से वहां पर जो है इस प्रकार की समस्या व्याप्त है। 1993 से 5 वर्ष, 1993 में जब घटनाक्रम हुआ तो 5 वर्ष में 10 बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा, वहां पर कांग्रेस के दौर में लगा। और उस वक्त में राजेश पायलट जी सिर्फ 3.5 घंटे के लिए गए थे और वहां जाकर के, जबकि उस वक्त में 750 लोग जो है उसमें मारे गए थे। कोई निर्णय नहीं लिया गया, किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बेसिकली क्या है कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कभी भी कांग्रेस जो है वो संजीदा नहीं रही, उससे कभी भी इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं किए कि नॉर्थ ईस्ट में जो समस्याएं व्याप्त हैं उन पर कुछ कार्रवाई हो सके। काफी समय से जो है नॉर्थ ईस्ट बल्कि मणिपुर जो है शांति में था, मगर पिछले वर्ष जो घटना हुई उस घटना के बाद में जैसे ही घटना हुई, अमित शाह जी 3 दिन तक वहां रहे और साथ ही साथ उनके एमओएस वो वहां पर 22 दिन प्रवास करके वहां की स्थिति को संभाला। 11,000 से ज्यादा एफआईआर की, जो अभी जो है राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने बताया भी, और साथ ही साथ 500 से ज्यादा लोग जो है वो अरेस्ट भी हुए। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई हो भी रही है। और किसी भी सूरत में वहां के जो दोनों पक्षों को आपस में छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से और सलाह और आपस में भाईचारा बने, इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। अभी मोदी जी ने बताया भी कि वहाँ के स्कूल कॉलेजेस खुल चुके हैं और अभी जो नीट की जो परीक्षाएं हुई उसमें भी वहाँ के छात्रों ने मणिपुर में ही उसका पार्टिसिपेशन किया। तो इस वक्त जो बात 3:30 बजे आज रात को जो घटना घटी है, कोई बड़ा कारण होगा कि आप विपक्ष का विरोध झेल सकते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। क्या कुछ इसके पीछे कारण हो सकते हैं प्रधानमंत्री के ना जाने के? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, और मैं मानता हूं कि जयराम रमेश जी भी, मैं उनका भी मैंने बयान सुना, पूरी तरीके से बालक बुद्धि की तरीके से इन्होंने बयान दिया है, ठीक राहुल जी की तर्ज पर। इनफैक्ट क्या है कि नहीं, ये बालक बुद्धि क्या होता है? ये बालक बुद्धि क्या होता है, पहले तो ये बताइए। बालक बुद्धि ये होता है कि जिस तरीके का इनका व्यवहार है, जिस प्रकार की जो बातें करते हैं, बुद्धि दूसरों की आप तय करेंगे कि किसकी बुद्धि बालक है और किसकी बुद्धि कैसी है, ये आप तय करेंगे क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं तय करेंगे? क्यों नहीं तय करेंगे? नहीं, हो सकता है कि यही बिल्कुल तय वो आपके लिए भी सोचे। ये बचकाने बयान दे रहे हैं, इस बात को हम तय करेंगे, हम बताएंगे ये बालक बुद्धि है, ये बचकाने बयान दे रहे हैं, ये हम बता रहे हैं आपको। ये जो है जिस प्रकार के बयानबाजियां कर रहे हैं, जिस प्रकार के काम कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बालक बुद्धि बातें कर रहे हैं। अरे आपको मालूम होना चाहिए कि 1993 में जब ये घटना हुई थी, मुझे बताया कि क्या है प्रधानमंत्री। ठीक है सर, ठीक है 1993 की घटना है, लेकिन अब तो आपकी सरकार है ना, और 1 साल से मणिपुर चल रहा है। 1 साल के भीतर क्या कुछ कार्य हुए हैं, आप ये बताइए ना। कितने लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं सर, आगे क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताई ना सारी बातें, सब बातें बताई, और जो भी प्रश्न है उनको पूछने के लिए आप सदन में रुकते नहीं है, आप टीवी पर इंटरोगेशन कर रहे हैं, वहां पर आप
बालकों की तरह भाग जाते हैं। ऐसे काम चलेगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी हर बात का जवाब दे रहे हैं और क्या क्या हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम उसमें सबसे आगे हैं, हम बता भी रहे हैं, हम कार्रवाइयाँ कर भी रहे हैं। सर आप देखिए जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं शांत प्रकाश जी, पहले तो उस पर ही आपत्ति है, ठीक है, देना पड़ेगा। और आपकी इन बातों पर आपत्ति है। ये लगातार बालक बुद्धि बालक इस तरीके से संबोधित, ये उचित नहीं है सर। ये जिस तरीके से आप संबोधित कर रहे हैं ये उचित नहीं है। बच्चों की तरीके से एटीट्यूड दिखा रहा है। बालक कहना किसी को अपराध नहीं है। वो राहुल गांधी को मणिपुर के लोगों की, उनके दुख की, उनके दर्द की कितनी तकलीफ है, कितनी चिंता है, ये तो साफ पता चल पा रहा है ना सर। मणिपुर हिंसा के बाद वो 3 बार जा चुके हैं, 3 बार जा चुके हैं ना सर। आप बताइए प्रधानमंत्री को समय नहीं मिला जाने का? नहीं होगा, प्रश्न पूछ के भागना नहीं होगा, प्रश्न पूछ करके वहाँ रुकना होगा जवाब के लिए। अगर इस तरीके से भागेंगे तो ये बालक बुद्धि ही कहलाएंगे। कोई बात नहीं, आप यहाँ और जिस प्रकार के प्रश्न प्रधानमंत्री जी ने क्या इनके प्रवक्ता कर रहे हैं, जिस प्रकार का जो वक्तव्य जयराम रमेश दे रहे हैं, उनका दोबारा जयराम रमेश जी का वक्तव्य सुन ले, पूरी तरीके से बचकाना है। पिछली बार भी आप डिबेट पे आए थे तो आपने यही किया था। आप लोग मणिपुर पर बात करते हैं। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़िए। आप ये बताइए, क्योंकि लगातार इसी बात को लेकर आपको घेरा जा रहा है, मणिपुर का जो मुद्दा है वो अब का नहीं है, बल्कि आपने खुद ही कहा कि कई साल से मणिपुर का जो मुद्दा है वो लगातार उठ रहा है और मणिपुर जल रहा है। लेकिन 1 साल के भीतर तो जो सब कुछ हुआ है वो सर आप देख ही रहे हैं ना, फिर क्यों उस रणनीति बनी है। 11,000 FIR हुई हैं, 500 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। आज बच्चे स्कूल इत्मीनान से जा रहे हैं, नीट की परीक्षाएं हुई हैं, वहां पर पूरी तरीके से आपसी सौहार्द के साथ में, एक दूसरे से बातचीत के साथ में वहां पर शांति की पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। सर आप शांति की बात कर रहे हैं, इस वक्त में आज रात ही 3:30 बजे क्या हुआ सर, आपको नहीं पता क्या? पिछले 1 वर्ष में अभी फिलहाल में कौन सी क्या घटनाक्रम नहीं, रात को बताइए ना 3:30 बजे क्या हुआ है मणिपुर में? फायरिंग की घटना का आपको नहीं पता क्या? अगर रात में 3:30 बजे हुआ तो उस जो वहाँ पर जो हुआ गोली चली है, तो इस प्रकार की घटनाओं पर ही नियंत्रण रखने के लिए हम जो है ना पूरी तरीके से वहाँ पर सारी व्यवस्था को कंट्रोल में किए हुए हैं। कहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, मगर राजनीति करना बंद करे विपक्ष। मतलब आपको लगता है कि विपक्ष सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है? संजीव जी क्यों नहीं जाते? वो कह रहे हैं आप सिर्फ राजनीति करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। आप एक सेकंड सर सवाल करने दीजिए, ठीक है सर, सवाल करने दीजिए। संजीव जी ये कह रहे हैं कि आप मणिपुर में किसी के दुख दर्द से मतलब नहीं है, आपको किसी के जनता की तकलीफ से मतलब नहीं है, आप सिर्फ राजनीति करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। सुनने की सकते हैं, के अलावा आपके पास बीच में टोकिएगा मत। आपने बात करी कि विपक्ष जाकर के वहाँ पॉलिटिक्स करता, तो प्रधानमंत्री जी को जाकर के वहाँ पे पॉलिटिक्स कर लेनी चाहिए थी। अगर हम जाकर के वहाँ पर राजनीति करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक साल के अंदर आप बताइए ना, 50,000 लोग, ये आपकी सरकार की नाकामी है। आपको शर्म आनी चाहिए, टीवी पर बैठ करके आप बड़ी बातें बोलते हैं। 50,000 लोग अभी भी शेल्टर होम के अंदर रहते हैं। 1 साल के अंदर आपकी सरकार नाकाम रही, उन लोगों के मकान जलाए गए, क्या किया आपकी सरकार ने? हल है क्या इन बातों का? कोई हल है क्या के अंदर ये किया? सर इस तरह की डिबेट से, इस तरह की बातों से कोई हल हो तो बता दीजिए, कोई निष्कर्ष निकल रहा हो तो बता दीजिए। उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी, उसके ऊपर एक जवाब दे दीजिए। हो रही हैं, सब पकड़े जा रहे हैं, 5 मिनट के अंदर बता दीजिए ना सर, कौन पकड़ा गया है, जिन पर FIR दर्ज हुई है वो सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। घंटे का समय नहीं है, सदन शुरू हो गया, मणिपुर में जाने के लोगों से राहुल जी से पूछना वहाँ पर, उनके पास रशिया जाने का समय है, बाहर जाने का समय है। 22 तारीख को सदन शुरू हो रहा है, भागना नहीं, समय नहीं है उनके पास। ये जो केरोसिन का तेल लेकर के जो है ना सब जगह बखेरते फिर रहे हो, ये ठीक नहीं है। ना आपको संवैधानिक पद की गरिमा का एहसास है, ना किसी चीज का एहसास है, और इस तरीके के शब्दों का उपयोग आप करते हैं, आपकी पार्टी के नेता करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। ठीक
ठीक है, जिन बातों को लेकर यहाँ पर कह रहे हैं शांत प्रकाश जाटव जी, संजीव जी, क्योंकि ठीक है सर, एक सेकंड सर, सर ऐसे ही बात करते रहेंगे तो फिर क्या मतलब है इस डिबेट का? होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मणिपुर की स्थिति पर पिछले हफ्ते राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार मणिपुर में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए प्रयास कर रही है। 11,000 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है और 500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएम मोदी ने यह भी दावा किया था कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं अब लगातार कम हो रही है, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि जिस तरीके से अब राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो राहुल गांधी के पहुंचने को लेकर बीजेपी यही कह रही है कि राहुल गांधी को इस समय वहां पर नहीं जाना चाहिए था और इससे हिंसा और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि जो हालात हैं वो अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे। राहुल जख्मों पर मरहम लगाने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन लोगों के जो जख्म हैं वो फिर से हरे करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, उससे विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है ऋतु जी। पहली, भारतीय जनता पार्टी पूरा समाज नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के लोगों की आवाज है। अगर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के लोगों की आवाज होती तो शायद मणिपुर के अंदर जो पिछले 1 सालों से होते हुए आ रहा है वो नहीं होता। और अगर भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर के लोगों की इतनी फिक्र होती तो जिस तरीके से ये बेशर्मी की तरह से बयान में तो शर्म करो। एक सेकंड शांत प्रकाश जी, कंप्लीट करने दीजिए। करती हुई आ रही है ना, 1993 से जो है ना इस बेशर्मी से जो है ना आपने मणिपुर को आग में झोंका है। बेशर्मी से जो है ना बात कर रहे हैं, 1 नंबर की बेशर्मी पार्टी है। आप लोग 1 नंबर अरे शांत प्रकाश जी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? आपको सत्ता के सिंहासन पर क्यों बिठाया गया मणिपुर में? जनता ने आपको मणिपुर में बिठाया तो आपकी जिम्मेदारी है ना, कब तक इनको कोसते रहेंगे? सर कब तक दूसरे को कोसते रहेंगे? कब तक दूसरे को दोषी आप बनाते रहेंगे इस तरीके से? आप लोगों ने बेशर्मी के साथ में मणिपुर को में धोखा और बेशर्मी के साथ में आज शांति के समय में राहुल गांधी मणिपुर गए हैं, क्या कर रही है वो जानना चाहता है। अगर राहुल जी वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बोलिए, एक एक करके सर, एक एक करके बोलिए। प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी सर, ये इतना जुनून, इतना जोश जो आप यहाँ डिबेट में दिखा रहे हैं ना, काश ये मणिपुर के लिए आप लोगों के दिल से निकला होता तो वहाँ पर जो हालात हैं वो सामान्य हो जाते। सर आपके कहने से सिर्फ डिबेट में शांति है, वहाँ पर आप जाकर तो देखिए ना, वहाँ जाकर देखिए, सिर्फ डिबेट में आप लोगों के लिए शांति होती है। डिबेट में आप बताते हैं कि सिचुएशन वहाँ पर बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इस वक्त में वहाँ पर शांति का माहौल बन रहा है, तो ये किस लिए गए वहाँ पर? वहाँ पर माहौल को खराब करने के लिए गए हैं। आप इनकी बात कर रही हैं, आप इनका पक्ष ले रही हैं। उनके अंदर कम से कम इतना तो है ना कि वो पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आप भी पहुंच सकते हैं, आप क्यों नहीं पहुंचे सर? उनके दुख दर्द को जान रहे हैं, आप क्यों नहीं गए शांत प्रकाश जी? हालात और वहाँ की जो है ना परिस्थितियाँ कैसे खराब करें, ये आपको पता ही नहीं है। वाह, आपको शर्म आनी क्या चाहिए। बात। शांत हो गए आप लोग? कुछ निष्कर्ष निकल पाया? बता दीजिए सर। आप जिस कुछ निष्कर्ष निकल पाया क्या शांत प्रकाश जी? बात इनसे कह रही हैं, अरे आप इनसे ये पूछो कि इन्होंने ये हालात मणिपुर की हालात आज तक क्यों पैदा सर, किए आपने और नहीं शांति किया, से आपने नहीं किया। तो राहुल गांधी जी क्यों गए? सर आपने नहीं किया क्या? सत्ता किसकी है वहाँ पर, ये बताइए ना शांत प्रकाश जी, सत्ता किसकी है वहाँ पर? प्रकाश जी, अरे विपक्ष राहुल गांधी जी वहाँ पर जा रहे हैं, क्या कोई अभी कोई घटना घटी थी जिसको देखने के लिए गए? केवल वहाँ पे माहौल खराब करने के लिए गए हैं, केवल माहौल खराब करने के लिए। माहौल कौन खराब कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये टीवी डिबेट में बैठकर आप तय नहीं कर पाएंगे। ये वहाँ की जनता से जरा पूछिए जाकर कि माहौल किसने खराब किया है। जहाँ पर शांति, वहाँ जाइए ना सर, एक बार पूछिए ना, कम से कम आप भी पीड़ितों से हालचाल पूछिए, आप भी जाकर पता करिए ना कि माहौल किसने खराब किया है। ये कौन सा तरीका हो गया? वहाँ जाकर प्रधानमंत्री जी, अरे वहाँ पे पूरी व्यवस्था ठीक कर दी है, प्रधानमंत्री के निर्देश में ही सारे काम हो रहे हैं। इतने से सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इतने से सवाल का जवाब तक नहीं दे सकते शांत प्रकाश जी।
बच्चों का बंदोबस्त तैयार हो गया है। चलिए, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।